हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव योगिक लाइफ कोच एंड आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आलस को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं एंड उसके योग में कौन से आसान तरीके बताए गए हैं। यस फ्रेंड्स, अगर हम लोग आलस की बात करें तो आलस्य के कारण जो है हमारे फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। जैसे कि हम लोगों ने कार ले ली, हमारा चलना कम हो गया, उसके वजह से घर की जो भी फिजिकल एक्टिविटी हम लोग करते थे, जैसे कि हम लोग पहले टीवी के चैनल को चेंज करते थे, लेकिन अभी हमारे हाथ में रिमोट आ चुका है। हम लोग कपड़े धोते थे तो अभी वॉशिंग मशीन आ चुकी है। ऐसी जितनी भी टेक्नोलॉजी हम लोगों ने यूज़ की है हमारी ईजीनेस के लिए, लेकिन वो जो ईजीनेस है वो उसने जो है हमको लेजी बना दिया है। एंड मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, आप इन चीज़ों को यूज़ कीजिए, लेकिन आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है आपको उसे बंद बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी अपनी बंद करते हो तो फिजिकल एक्टिविटी बंद करने के कारण जो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। एंड ब्लड सर्कुलेशन जब प्रॉपर नहीं होता है तभी हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस आना शुरू हो जाते हैं, हमारे ऑर्गन तक ब्लड बराबर नहीं पहुंचता है एंड हमको ऑक्सीजन भी बराबर नहीं मिलता है। तो जब हम लोग किसी एक ही जगह पे केवल पड़े रहते हैं आलस्य के कारण, तो उसकी वजह से जो है बहुत ही ज़्यादा बीमारियों का शिकार हम हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि इसका जो रीज़न है वो ये है। तो मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा इस वीडियो में जो भी आपको आसान तरीके मैं बताने वाला हूं उसको आप ज़रूर से कीजिए। एंड आप एक वीक के अंदर, एक वीक भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप एक वीक भी इसे पूरे शिद्दत के साथ में करते हैं, पूरे मन से इसे अगर आप करते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ में बताना चाहता हूं कि आपका जो है आलस बहुत ही ज़्यादा कम होगा। आलस्य कम करने का सबसे पहला उपाय है खाना कम खाए। अब आप लोग बोलोगे कि खाना हमें कम क्यों खाना चाहिए, हम लोग तो जीते ही खाने के लिए हैं और हम लोग अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमें कमज़ोरी आ जाएगी। ये बात आप लोगों की एकदम सही है, लेकिन आप इसकी जस्ट प्रैक्टिस करके देखिए। वैसे तो योग और आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि हमें आधा पेट खाना खाना चाहिए, लेकिन अगर आपसे आधा पेट नहीं हो रहा है तो आप 75% से इसे शुरू कर सकते हैं। जितना भी, अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो आपको जो है 3 रोटी खानी चाहिए। जब आप 3 रोटी खाते हो तो उसके वजह से जो है आपका डाइजेशन भी प्रॉपर होता है। एंड जब आपका डाइजेशन प्रॉपर होता है तब आपके सारे फंक्शन, क्योंकि डाइजेशन के ऊपर ही आपके बहुत सारे फंक्शन डिपेंड करते हैं, अगर आपका डाइजेशन सही नहीं होता है तो उसके कारण ही आपको बहुत सारी बीमारियां होने लगती है। तो अगर एकदम हम लोग गले तक खाते हैं, भर के खाते हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब भी हम लोग पेट भर के खाते हैं, एकदम दबा के, अगर हम लोग लोकल लैंग्वेज में बात करें, अगर हम लोगों ने एकदम दबा के खाया, एकदम पेल के अगर हम लोगों ने खाया, तो क्या होता है कि हमें एकदम नींद आना शुरू होता है। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं या जो लोग घर में काम करते हैं तो खाना खाने के बाद में थोड़ा सा टहलने जाते हैं, राइट। ये हम सभी लोगों ने फील किया है। तो इसके वजह से क्या होता है ना, जब भी हम लोग पेट भर खाना खाते हैं तो उसके वजह से कुछ गैसेस हमारे शरीर में बनती हैं एंड उसका जो नशा है या वो जो है हमारे सेंसेस को थोड़ी देर के लिए एकदम ढीला करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है हमारे डाइजेशन के ऊपर। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसलिए आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि जब भी हम लोग खाना खाएं, आधा पेट खाना खाएं एंड उसके जो 25% है वो हवा के लिए रहने दें एंड जो 25% है वो पानी के लिए रहने देना चाहिए। तो ये एक बहुत ही निरोगी रहने का ये बहुत ही अच्छा सूत्र है। आप लोग उसे यूज़ करके देखिए एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका जो आलस्य है वो दूर होकर ही रहेगा अगर हम लोग इसे फॉलो करते हैं तो। अब आलस दूर करने का दूसरा उपाय है टालने की आदत। यस फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बहुत सारे काम टालते रहते हैं जिससे कि हम लोग आसानी से कर भी सकते हैं, लेकिन कई बार हो सकता है हमारा मन नहीं हो, कई बार हो सकता है कि हम लोग अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहे हो, या कई बार ऐसा हो सकता है कि वो काम हमें करना पसंद नहीं है, या ये भी हो सकता है कि कोई हमें ज़बरदस्ती वो काम करा रहा है, कोई फोर्सफुली हमें वो काम करा रहा है। लेकिन ये जो आदत है ये बहुत ही गलत आदत है। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो अपने जीवन में तो ये आदत आपको जो है आपके जीवन से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जितना हम लोग टालेंगे काम, जितना हम लोग काम को टालेंगे, उसके वजह से जो है हमारे कामों की जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड फिर इतना सारा काम देख के जो है हम क्या करते हैं कि अरे यार इतना सारा काम मेरे पास में है, तो हम लोग उसमें और भी ज़्यादा आलस करते हैं। हम लोग कौन सी चीज़ करना पसंद करते हैं, जैसे कि कोई भी छोटा काम हो जो हम लोग इजीली कर सके, हम लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपके जितने भी बड़े बड़े काम हैं आपको छोटे छोटे टुकड़ों में करना है एंड उसको ईजी वे में करने की आपको कोशिश करना है। तो अगर आप इस टालने की आदत को ठीक कर लेते हैं,
आप 1 आदत, 2 आदत, 3 आदत इससे आप शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे आप इस बढ़ाते जाइए एंड आप देखेंगे कि आपके पास में बहुत ज़्यादा समय भी बचेगा एंड आप जो है आप एक्टिव भी होना शुरू हो जाएंगे। आलस दूर करने का जो तीसरा उपाय है वो है डीप ब्रीदिंग। क्योंकि डीप ब्रीदिंग से हम लोग क्या करते हैं कि अपने शरीर के ऑक्सीजन के लेवल बढ़ाते हैं, ये मैंने बहुत बार अपने वीडियो में बताया है। लेकिन आलस को दूर करने की स्पेशली मैं आप लोगों को जो प्रक्रिया भी बताने वाला हूँ, इसे आपको ज़रूर से फॉलो करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, जब भी हम लोग सवेरे उठे तो आपको केवल 5 बार डीप ब्रीदिंग करनी है एंड 5 बार डीप ब्रीदिंग करते समय आपको फील करना है जब आप सांस ले रहे हो कि मैं एक्टिवनेस इनहेल कर रहा हूँ एंड जो है लेजीनेस को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। पूरे भावनाओं के साथ में, पूरे समर्पण के साथ में आपको ये सवेरे मॉर्निंग उठते ही आपको ये थॉट देना है आपके माइंड को सबसे पहले कि एक्टिवनेस इन, यानी कि जो भी स्फूर्ति है वो मेरे अंदर मैं ले रहा हूँ एंड शरीर का जो लेजीनेस है यानी कि जो आलस है उसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ। तो ये आपको सवेरे उठते ही करना है एंड आपको सोने से पहले आप रिमाइंडर लगा लीजिए। अगर आपका सोने का टाइम फिक्स है तो उसी टाइम पे जो है आपको 5 टाइम इनहेल करना है। इनहेल करते समय आपको एक्टिवनेस इनहेल करनी है एंड लेजीनेस एक्सहेल करनी है। एंड हमारा जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड, वो एक्टिव रहता है जब भी हम लोग सवेरे उठते हैं एंड जब हम लोग सोने जाने की प्रक्रिया में होते हैं, जब हमको नींद आना शुरू हो जाती है तब जो हम जो भी बोलते हैं अपने माइंड को, तो माइंड जो है उसी के हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। तो फिर से जो है मैं आपको ये 3 एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आलस दूर करने के लिए सबसे पहला जो उपाय मैंने बताया है वो है कि आपको खाना कम खाना है। दूसरा जो उपाय बताया है कि आपको टालने की आदत को कम करते लेकर जाना है एंड तीसरा जो उपाय मैंने बताया है कि आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं एंड इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।